हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इसका मतलब क्या होता है? जब आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, तो क्या क्या बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, वो आपको देखना। मतलब अगर मैं बोलूं कि फर्नीचर फर्नीचर सोल्ड टू राजीव पास्ड थ्रू सेल्स बुक, तो यहां पे आपके दिमाग में आता होगा कि जब सेल्स बुक के थ्रू फर्नीचर सेल की एंट्री की गई होगी तो एंट्री क्या बनी होगी? सीधी सी बात है, राजीव को बेचा गया होगा 10,000 का, ठीक है। राजीव डेबिट हो गया होगा और सेल्स क्रेडिट हो गया होगा, यानी कि फाइनली अगर ट्रायल बैलेंस इसका बनेगा तो क्या आएगा? सेल्स आ जाएगा, सॉरी एक सेकेंड, सेल्स आ जाएगा आपका क्रेडिट 10,000 रुपए और राजीव डेबिट आ जाएगा 10,000 रुपए। अब देखिए यहां पे गलती क्या हुई, आपने सेल किया था फर्नीचर, उसको आपने सेल्स बुक्स में एंट्री कर दी। मतलब फर्नीचर सेल को आपने सोचा कि आपने गुड्स को सोल्ड किया है। तो अब यहां पे ध्यान देने बात यह है कि इसमें गलती क्या हुई है और आप कैसे डिसाइड करते हो कि क्या गलती हुआ होगा, क्या नहीं हुआ होगा। तो जो इजम्पशन लेते हैं आप, इजम्पशन ये लेते हैं कि सेल बुक में जब एंट्री की गई होगी तो जैसे सेल के लिए पार्टी को हम डेबिट करते हैं, वैसे ही सेल्स बुक में हमने एंट्री करी होगी और राजीव के लेजर अकाउंट में हमने राजीव को डेबिट कर दिया होगा 10,000 से। तो ये जो चीज आप मानते हो, ये इजम्पशंस कहां से लेते हो, इसका ही चैप्टर है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कि जैसे अगर मैं बोल रहा हूं कि, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे मैं बोल रहा हूं कि फर्नीचर का इंस्टॉलेशन चार्ज 10,000 रुपए। जैसे मैं बोलता हूं कि एक फर्नीचर लाया आपने, उसके 1,00,000 रुपए लगे इंस्टॉलेशन चार्जेस, आपने इंस्टॉलेशन चार्जेस को डेबिट कर दिया जबकि होना चाहिए था डेबिट फर्नीचर। तो ये बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जो होता है उसमें मिस्टेक हुई। तो आप ये कैसे जज कर लेते हो कि इसकी पोस्टिंग भी, मतलब जो गलत एंट्री हुई है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में, उसी के अनुसार हुआ है? तो ये सारी चीजें आप इस रूल में देखेंगे कि जो गाइडिंग प्रिंसिपल होता है, जो आपका यहां पे है, गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में, कि जब कोई गलती आपको बताया जाता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट में ये गलती हुई है, तो वो इजम्पशन उस समय क्या लेना है कि कहां गलती हुई होगी और कहां गलती नहीं हुई होगी। तो यही हमें देखना है गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर का। तो हम पॉइंट बाय पॉइंट चलेंगे और एक एक एस्पेक्ट्स को समझेंगे कि इजम्पशन हम क्या क्या लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। इफ एरर इज कमिटेड इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। यहां पे ओरिजिनल एंट्री का मतलब समझना है आपको। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या होती है? जर्नल। और अगर जर्नल की जगह आप सब्सिडरी बुक मेंटेन कर रहे हो तो फिर आपका क्या होता है? जर्नल प्रॉपर और सब्सिडरी बुक में कैश बुक आ जाते हैं, सेल्स बुक आ जाती है, परचेज बुक आ जाती है, सेल्स रिटर्न बुक आ जाती है, परचेज रिटर्न बुक आ जाती है, बिल्स पेएबल बुक आ जाती है, बिल्स रिसीवेबल बुक आ जाती है और कैश बुक भी आ जाती है, ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट कह रहा है कि इफ एरर इज कमिटेड इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री देन एज्यूम ऑल पोस्टिंग आर डन अकॉर्डिंगली। मतलब आपको मानना है कि अगर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जैसे कैश बुक है, मान के चलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ठीक है, एज वेल एज प्रिंसिपल बुक भी है ये, क्योंकि लेजर के पर्पस सर्व करता है। तो कैश बुक में आपने रेंट पे किया 1,000 रुपए का, मतलब कैश बुक में नहीं, एक्चुअल में आपने रेंट पेड किया 1,000 रुपए का, और आपने इसकी कैश बुक में एंट्री कर दी डेबिट क्रेडिट साइड में बाय लैंडलॉर्ड। कितना कर दिया? 1,000 रुपए। तो यहां पे एक गलती हो गई, यहां पे लैंडलॉर्ड का नाम नहीं जाना था, यहां पे जाना था रेंट। तो ये एजम्पशन पहला जो है वो ये कह रहा है कि जैसे आपने लैंडलॉर्ड के अकाउंट में इसको कर दिया डेबिट, ठीक है, तो जब लेजर बनेगा तो लैंडलॉर्ड का एक लेजर होगा जो कि दिखाएगा उसमें टू कैश या बैंक, जिससे भी हुआ 1,000 का डेबिट, यानी कि लैंडलॉर्ड का लेजर अकाउंट में डेबिट बैलेंस आ जाएगा आपका 1,000 रुपए का, जो कि आना क्या चाहिए था? डेबिट बैलेंस ऑफ रेंट। यही समझना है कि अगर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में गलती हुई है तो इसके कंसिक्वेंट जितने भी लेजर की पोस्टिंग होगी वो गलत एंट्री के अनुसार ही हुआ है और आपको रेक्टिफिकेशन एंट्री उसी को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए पोस्ट करनी है, मतलब रेक्टिफाई करनी है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, इफ एरर इज एट द पोस्टिंग स्टेज।
मतलब ओरिजिनल एंट्री में गलती नहीं हुई है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में गलती नहीं हुई है, पोस्टिंग करते वक्त गलती हुई है, देन एज्यूम दैट रिकॉर्डिंग इन द सब्सिडरी बुक हैज बीन करेक्टली डन। मतलब सब्सिडरी बुक यहां पे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री हो जाएगा, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री मतलब पोस्टिंग में हुई है गलती। जैसे इसके भी एग्जांपल देख लेते हैं, एक इसको मैं हटा देता हूं पहले। सपोज कीजिए कि ये सेल्स बुक है, सेल्स बुक है, इसमें आपने एंट्री करा मोहन को मैंने माल बेचा है 10,000 रुपए का, आपने सब्सिडी बुक में अच्छे से रिकॉर्ड कर दी, बट जब मोहन के अकाउंट में पोस्ट किया आपने सेल्स को, तो मोहन को डेबिट साइड में लिखना था टू सब्सिडी बुक या सेल्स अकाउंट जो भी लिखते हैं आप, आपने क्या कर दिया इसमें कि मोहन के क्रेडिट में पोस्ट कर दिया जो कि डेबिट में होना चाहिए था। तो आपको मान के चलना है कि सिर्फ मोहन का लेजर अकाउंट में गलती हुई है, सब्सिडरी बुक में जो कि सेल्स बुक है उसमें कोई गलती नहीं हुई है। दूसरा पॉइंट यही कहता। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं। इफ एरर इज इन पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट विदाउट मेंशनिंग साइड एंड अमाउंट ऑफ पोस्टिंग, देन एज्यूम दैट पोस्टिंग हैज बीन डन ऑन द राइट साइड एंड विद द राइट अमाउंट। मतलब गलती क्या हुई है कि पोस्टिंग करते वक्त आपने गलत अकाउंट में पोस्ट कर दिया, और गलती में यह नहीं बताया गया है कि कौन से साइड में पोस्ट किया है आपने और किस अमाउंट से पोस्ट किया है आपने। तो आपको ऑलवेज एज्यूम करना है कि जो उसका साइड है और अमाउंट है वो करेक्ट है, सिर्फ अकाउंट आपने मतलब इनकरेक्ट चूज किया है। एग्जाम्पल के से इसको समझते हैं, एक बार एग्जाम्पल से समझते हैं। पॉइंट नंबर क्या है ये, पॉइंट नंबर थर्ड है। पॉइंट नंबर थर्ड को समझते हैं, मैं समझाता हूं। कैश पेड टू राम 1000, आपने इसको ऐसे दिखाया, राम अकाउंट डेबिट टू कैश 1000 रुपए, जर्नल कर दिया। कैश बुक मेंटेन करते हैं तो आपने कैश बुक में किया होगा। अब जब पोस्टिंग करने की बारी आई तो राम के अकाउंट के बदले आपने श्याम का अकाउंट में पोस्ट कर दिया। तो अगर सिर्फ ये क्वेश्चन कह रहा है कि अमाउंट पेड टू राम हैज बीन पोस्टेड टू श्याम अकाउंट, तो यहां पे यही बोल रहा है ना कि पोस्टिंग में गलती हुई है बट रॉन्ग अकाउंट चूज किया है आपने। और क्वेश्चन आपको कुछ भी नहीं बोल रहा है कि श्याम के कौन से साइड में और किस अमाउंट से पोस्ट किया गया है। तो आपको एज्यूम हमेशा करना है कि श्याम का जो लेजर अकाउंट बना होगा, श्याम के अकाउंट में जो गलती से पोस्ट हुई है, तो अगर राम के अकाउंट में होता ये सही एंट्री पोस्ट तो कहां होता, डेबिट साइड में होता। तो ये श्याम के अकाउंट में भी डेबिट साइड में हुआ होगा। और किस अमाउंट से हुआ होगा, जब क्वेश्चन कुछ नहीं बोला तो जो ओरिजिनल अमाउंट था 1000 रुपए उसी से हुआ होगा। तो यानी कि पोस्ट क्या हुआ होगा, टू कैश अकाउंट 1000 रुपए। तो तीसरा आपका यही कह रहा है, ठीक है। इफ पोस्टिंग इज डन टू करेक्ट अकाउंट बट विथ रॉन्ग अमाउंट, इफ पोस्टिंग इज डन टू ए करेक्ट अकाउंट, मतलब पोस्टिंग आपने किया है सही अकाउंट में। जैसे हमारा जो पिछला एग्जांपल है, राम को हमने 1000 रुपए दिए थे तो राम टू कैश अकाउंट हुआ था और श्याम के अकाउंट में पोस्ट कर दिया था। तो इस बार वो नहीं हो रहा, इस बार क्या हो रहा है कि राम के अकाउंट में ही आपने पोस्ट करा है बट विथ रॉन्ग अमाउंट, मतलब गलत अमाउंट से किया है आपने। जैसे 1000 आपने पेड करा है तो आपने क्या कर दिया होगा, 2000 पोस्ट कर दिया होगा, ठीक है, विदाउट मेंशनिंग साइड ऑफ पोस्टिंग। और साइड ऑफ पोस्टिंग आप नहीं बोल रहे हैं, देन एज्यूम दैट पोस्टिंग हैज बीन डन ऑन द करेक्ट साइड। तो मतलब राम का अकाउंट आपने बनाया होगा, अमाउंट आपने 1000 की जगह 2000 ले लिया, बट जो साइड है वो डेबिट और क्रेडिट है। अगर आप करेक्ट करते तो डेबिट साइड में करते ना, तो डेबिट साइड में ही आपने किया है बट इनकरेक्ट अमाउंट से किया है जो कि 2000 रुपए है। तो आपको ये अज्यूम नहीं कर सकते आप कि क्रेडिट साइड में पोस्ट की हुई है, ये कहते हुए कि नहीं उसने तो साइड बताया ही नहीं है, तो जब अमाउंट की गलती कर सकता है तो साइड की भी गलती कर सकता है, ऐसा नहीं है। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट गाइडिंग प्रिंसिपल आपको दिया गया है कि आप बेफिजूल का अननेसेसरी अनरीजनेबल एजम्पशन ना ले, ठीक है। अब चलते हैं 5वें नंबर पे। 5वां नंबर कह रहा है आपसे, इफ एरर इज पोस्टिंग टू ए रॉन्ग अकाउंट, मतलब गलत अकाउंट में आपने पोस्ट कर दिया है और ऑन द रॉन्ग साइड, और रॉन्ग साइड में भी विदाउट मेंशनिंग अमाउंट ऑफ पोस्टिंग, देन एज्यूम दैट पोस्टिंग हैज बीन डन विद द अमाउंट एज पर ओरिजिनल रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन। मतलब अगर मैं वही एग्जांपल को कंटिन्यू करूं तो ये 5वां एजम्पशन आपको ये कह रहा है, मैं फिर से रिफ्रेश कर देता हूं क्वेश्चन को, कैश पेड टू राम 10,000 रुपए, ठीक है। अब आपने क्या करा, इसको जब पोस्ट करा, क्वेश्चन कह रहा है आपसे, आपने इसकी जब पोस्टिंग करी तो आपने श्याम का अकाउंट में पोस्ट कर दिया, कितना
10,000 रुपए। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट एंड विथ रॉन्ग साइड, ठीक है। श्याम के अकाउंट में पोस्ट कर दिया 10,000 रुपए। अच्छा, अभी ये क्वेश्चन बताया नहीं कि 10,000, और श्याम के डेबिट में पोस्ट करना चाहिए था जो कि आपने क्रेडिट में कर दिया। तो ये एजम्पशन लेने के लिए कह रहा है कि आप एज्यूम करें कि अमाउंट जो ओरिजिनल था उसी से पोस्ट हुई है। मतलब इन क्रक्स ये कहना चाह रहा है कि आपने गलती करी है सिर्फ अकाउंट में, गलत अकाउंट। राम के अकाउंट में होना चाहिए था और आपने श्याम के अकाउंट में पोस्ट कर दिया है। डेबिट साइड में होना चाहिए था श्याम के, जो कि आपने क्रेडिट साइड में कर दिया है। बट जो अमाउंट है, चूंकि क्वेश्चन ने नहीं बोला, तो आपको मान के चलना है कि जो ओरिजिनल था अमाउंट वही अमाउंट होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। छठा एजम्पशन देखिए, इफ एरर इज ऑफ पोस्टिंग, गलती पोस्टिंग की है टू ए रॉन्ग अकाउंट विथ रॉन्ग अमाउंट विदाउट मेंशनिंग द साइड ऑफ पोस्टिंग। मतलब इस बार आपने गलत अकाउंट में भी पोस्ट किया है, गलत अमाउंट भी पोस्ट किया है। मतलब फिर से वही एग्जांपल लेते हैं, राम को 10,000 रुपए का पेड किया गया था, कैश पेड टू राम 10,000 रुपए। तो आपने क्या क्या गलती करी है, रॉन्ग अकाउंट में, यानी राम की जगह श्याम का अकाउंट में पोस्ट करा है आपने, रॉन्ग अमाउंट पोस्ट किया है, यानी कि 10,000 की जगह मैं कुछ भी ले लेता हूं, 15,000 पोस्ट किया गया है, विदाउट मेंशनिंग साइड ऑफ पोस्टिंग, और क्वेश्चन ने नहीं बताया कि कौन से साइड में किया गया है पोस्ट। तो आपको एज्यूम क्या करना है, पोस्टिंग हैज बीन डन ऑन द राइट साइड। राइट साइड का मतलब क्या होता है, करेक्ट साइड, ठीक है, जो राइट है। मतलब अगर आप कैश पेड करे हो राम को, अगर सही एंट्री करते तो राम के डेबिट साइड में पोस्ट करते आप, तो आप यहां मानोगे कि श्याम के अकाउंट में जब पोस्ट हुआ होगा तो ये क्रेडिट में नहीं हुआ होगा, ये भी करेक्ट साइड जो कि डेबिट है उसी में हुआ होगा, बट अमाउंट 15,000 से हुआ होगा। सिंपल। चलिए, ये सब छोटे मोटे हैं चीजें, लेकिन आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। चलिए दूसरा एग्जांपल, दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं, 7वां। इफ पोस्टिंग इज डन टू ए करेक्ट अकाउंट, मतलब कैश पेड टू राम, फिर से लिख देता हूं मैं एक बार, गलत किया, कैश पेड टू राम 10,000 रुपए, तो करेक्ट अकाउंट में पोस्ट किया गया, यहां पे लिख देता हूं मैं पोस्टिंग, ठीक है, राम के अकाउंट में ही पोस्ट किया गया, ऑन द रॉन्ग साइड। बेसिकली राम के डेबिट साइड में होना चाहिए था ये, बट आपने किया क्या है, इसको क्रेडिट साइड में कर दिया, गलत एंट्री, मतलब गलत साइड, विदाउट मेंशनिंग अमाउंट ऑफ पोस्टिंग। तो आपको क्या एज्यूम करना है कि करेक्ट अमाउंट के साथ की गई है। तो जैसे अगर आप सही करते तो राम अकाउंट के डेबिट साइड में जाते और टू क्या लिखते हैं, टू कैश, और कितना लिखते, 10,000 रुपए। बट आपने क्या करा है इस केस में, आपने अमाउंट का कुछ नहीं बोला है क्वेश्चन की अमाउंट क्या था, बट इसने बोला है कि डेबिट साइड नहीं करके क्रेडिट साइड में एंट्री कर दी गई है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाय कैश, और अमाउंट के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, तो एज्यूम करना है कि करेक्ट अमाउंट जो होना चाहिए उसी से किया गया है पोस्ट। ठीक है, 7 भी हो गया आपका। चलिए 8वां देखते हैं। एनी एरर इन पोस्टिंग ऑफ इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन इन सब्सिडरी बुक रिलेट्स टू इंडिविजुअल अकाउंट ओनली, द सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, मतलब सब्सिडरी बुक नहीं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझाने के लिए मुझे एक स्पेस चाहिए इसमें। देखिए, मैं कह रहा हूं सोल्ड गुड्स टू राधा 1,000 रुपए, सोल्ड गुड्स टू श्याम 2,000 रुपए, सोल्ड गुड्स टू मोहन 3,000 रुपए। अब मैं कहता हूं कि इसकी सेल्स बुक में एंट्री कीजिए आप। तो सेल्स बुक में क्या एंट्री करेंगे आप, पहले लिखेंगे राधा, फिर लिखेंगे आप श्याम, फिर लिखेंगे आप मोहन, और अमाउंट में क्या लिख देंगे आप, 1,000, 2,000, 3,000। अब मैं आपको यहीं पे समझा देता हूं कॉन्सेप्ट क्या होता है। अगर आपने सब्सिडरी बुक की क्लास अच्छे से देखी है तो ये जो 6,000 टोटल होता है ये पोस्ट होता है सेल्स अकाउंट में, ठीक है, और ये जो 1,000 है वो एक लिखता हूं यहां पे, एक, ये राधा के पर्सनल लेजर अकाउंट जो होते हैं उसमें ऐसे जाते हैं पोस्ट टू सेल्स बुक 1,000। ये जो 2,000 होते हैं, ये दूसरा अगर मैं यहां पे करूं तो श्याम अकाउंट, और उसके डेबिट साइड में होता है टू सेल्स बुक 2,000 रुपए, ठीक है, सो ऑन। ऐसे ही ये मोहन के अकाउंट में भी होता है। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है
कि जैसे राधा को 1000 का माल बेचा गया तो सेल्स बुक में आपने सही से रिकॉर्ड कर लिया, बट जब राधा के लेजर अकाउंट में पोस्ट करा आपने तो 1000 के बदले 1000 पोस्ट नहीं किया, आपने 1200 रुपए पोस्ट कर दिए। क्वेश्चन यही कह रहा है ना, एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं फिर से। इफ एनी एरर पोस्टिंग ऑफ इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन, इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन क्या हुआ, राधा श्याम और मोहन का, इन सब्सिडरी बुक रिलेट्स टू इंडिविजुअल अकाउंट्स ओनली, सेल्स अकाउंट परचेज अकाउंट ये सब में कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। तो चलिए इसको देखते हैं फिर से वहीं पे एग्जांपल पे, कि ये जो गलती हुई है पोस्टिंग में इंडिविजुअल अकाउंट का इंडिविजुअल लेजर में 1200 रुपए, ये सिर्फ इंडिविजुअल अकाउंट में ही गलती हुई है। इस गलती का इंपैक्ट ना ही श्याम के अकाउंट पे होता है, ना मोहन पे, और ना टोटलिंग पे, क्योंकि टोटलिंग तो सही है ना जो सेल्स अकाउंट में जाएगा, और श्याम का और मोहन का भी सही है। तो यही कहना चाह रहे हैं, आपको बहुत ध्यान रखना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, गाइडिंग प्रिंसिपल पे। 9, if transaction is recorded in cash book then error in posting relates to other affected account not cash account और बैंक अकाउंट। ये सिंपल सा मतलब है, गलती आपकी पोस्टिंग की हुई है, पोस्टिंग गलत हुई है और वो कैश बुक से है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि कैश बुक के अलावा जो अदर अकाउंट होते हैं, अदर अकाउंट, उसकी पोस्टिंग में गलती हुई है, कैश बुक की पोस्टिंग में गलती नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि कैश बुक की पोस्टिंग होती ही नहीं, क्योंकि कैश बुक में कैश बैंक और डिस्काउंट होता है जिसका कोई सेपरेट लेजर नहीं बनता है। सपोज मैं ये कैश बुक आपके सामने बना रहा हूं, सपोज कीजिए कैश बुक है, ठीक है, मैंने एक पेमेंट दिखाई बाय रेंट 1000 रुपए। अब आपको क्या लगता है कैश का लेजर सेपरेट नहीं बनता है, ये जो रेंट है उसकी पोस्टिंग होती है, लेकिन रेंट अकाउंट में पोस्टिंग होती है। तो जब भी कैश बुक से रिलेटेड एंट्री का पोस्टिंग की गलती हो तो आप हमेशा मान के चले कि जो अदर अकाउंट है, अदर अकाउंट, ठीक है, तो उसमें गलती हुई, यानी कि रेंट की पोस्टिंग में गलती हुई है, कैश बैंक और डिस्काउंट में गलती नहीं हुई है। 10वां कॉन्सेप्ट देखिए, इफ ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड थ्रू जर्नल प्रॉपर देन द फ्रेज ट्रांजेक्शन वाज नॉट पोस्टेड इंडिकेट एरर इन बोथ द अकाउंट्स इन्वॉल्व अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। अगर कोई ट्रांजेक्शन जर्नल प्रॉपर के थ्रू हो रही है, जर्नल प्रॉपर आपको पता है जनरली नॉन कैश आइटम के लिए होती है, एडजस्टमेंट एंट्री होती है, मतलब सब्सिडरी बुक में अगर कहीं भी कुछ रिकॉर्ड नहीं हो रहा है तो उसको हम जर्नल प्रॉपर की तरह करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल मैं दे सकता हूं, डिप्रिसिएशन की एंट्री ना ही आप कैश बुक में कर सकते हैं, ना ही आप सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स पेबल, बिल रिसीवेबल, पेटी कैश बुक, किसी में भी नहीं कर सकते। आपको इसको जर्नल प्रॉपर के थ्रू ही करना होगा, और इसकी एंट्री क्या बनती है, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, जिस एसेट्स पे डिप्रिसिएशन लगा है, ठीक है। तो अगर एरर ऐसा बोल रहा है कि ट्रांजैक्शन वाज नॉट पोस्टेड, मतलब ट्रांजैक्शन जो है पोस्टेड नहीं हुआ है, तो ये इंडिकेट करता है कि एरर इन बोथ द अकाउंट इन्वॉल्व अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। मतलब जब कुछ नहीं बोला हुआ है तो आपको ये मान के चलना है कि ना ही इसकी पोस्टिंग हुई है ना ही इसकी पोस्टिंग हुई है, यानी आपको डिप्रिसिएशन को भी पोस्ट करना है और एसेट्स को भी क्रेडिट करना। नेक्स्ट देखते हैं, एरर इन कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स विल अफेक्ट ओनली दैट अकाउंट वेयर टोटल ऑफ पार्टिकुलर बुक इज पोस्टेड लीविंग द इंडिविजुअल पर्सनल अकाउंट अनइफेक्टेड। देखो ये जो आपने देखा था 8 नंबर जिसने ये बोला था कि अगर सब्सिडरी बुक में गलती इंडिविजुअल अकाउंट्स की होती है, अब यहां पे आप सेल्स बुक देखो, यहां पे गलती इंडिविजुअल अकाउंट्स में हुई थी, मतलब राधा में, तो हमने ये बोला था कि सिर्फ राधा का ही अकाउंट इफेक्टेड होगा, बाकी श्याम, मोहन और टोटलिंग में कोई मिस्टेक नहीं हुई होगी। वैसे ही कह रहे हैं कि अगर 2000, 1000 और 3000, 6000 के बदले अगर मैंने 6500 लिख दिया है तो इसका अकाउंट का ये टोटल जहां जाएगा, कहां जाएगा, ये सेल्स बुक में, तो ये सिर्फ सेल्स बुक को ही अफेक्ट करेगा, ये इंडिविजुअल अकाउंट राधा, श्याम और मोहन को अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो टोटल से नहीं जाते और गलती टोटलिंग में हुई है, वो तो इंडिविजुअल अमाउंट से जाते हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे। ये आपका गाइडिंग प्रिंसिपल था जो कि आज कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच।